नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, हर बार लेकर आते हैं हम आपके लिए कुछ नया और आपकी समस्याओं के समाधान। आज जानेंगे और बात करेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, कहते हैं कि जब देव सो जाते हैं तब कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको लाभ हो। तो क्या करना है आपको, कैसे ध्यान रखना है देवशयनी के समय, साथ ही कोई जरूरी और या फिर शुभ काम करना हो तो क्या और कैसे कर सकते हैं, आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अंक ज्योतिषी डॉक्टर कैलाश प्रज्ञित सुथार जी। कैलाश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा। गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का अभिवादन। कैलाश जी, आज हम देवशयनी एकादशी के बारे में चर्चा कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो देवशयनी एकादशी होती है यह आती कब है? मित्रों, देवशयनी एकादशी नाम से विदित है कि देवता सो जाते हैं। ये एकादशी आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी मानी जाती है। इसे हरियाली एकादशी या अन्य विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। ये तो रही शुद्ध संस्कृत की पंचांग के तहत। अगर तात्कालिक भाषा में अगर इसको जाना चाहे, गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से ये देवशयनी एकादशी का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो जाता है। 4 महीने तक देवशयनी एकादशी का कार्यक्रम चलता है। दीपावली के बाद तक चलता है और गुरु पूर्णिमा के अगले दिन इसकी शुरुआत रहती है। देवशयनी एकादशी अपने आप में बहुत पुण्य, धर्म और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत शुभ मानी जाती है। इसका जितना भरपूर लाभ हम ले सकते हैं, हमें लेना चाहिए। तो कैलाश जी, जितने भी जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, उन्हें आपने ये तो बता दिया कि देवशयनी जो एकादशी होती है वो कब आती है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो देवशयनी एकादशी होती है उस समय क्या करना चाहिए भक्तों को और क्या नहीं करना चाहिए? दर्शकों, देवशयनी एकादशी, पहले तो इसके महत्व के बारे में अगर हम जानें तो देवशयनी एकादशी का तात्पर्य जब देवता सो जाते हैं। भगवान ब्रह्मा वो व्यक्ति विशेष इंसान को जन्म देने के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान विष्णु पालन पोषण के प्रतीक माने जाते हैं और भगवान भोलेनाथ, भोले शंभु महादेव, वो व्यक्ति का जब अंत समय आता है तब उनकी भूमिका रहती है। तो जीवन का जो पालन पोषण का कोटा है वो भगवान विष्णु संभालते हैं। तो देवशयनी एकादशी का तात्पर्य है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में जाके सो जाते हैं शेषनाग के ऊपर और माता लक्ष्मी उनकी सेवा करती है। और भगवान विष्णु का ये सोने का जो समय रहता है ये देवशयनी एकादशी कहलाता है, चतुर्मास कहलाता है, 4 महीने का सुख शांति का कार्यक्रम कहलाता है, जिसमें किसी तरह का कोई शुभ काम नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो पितरों के संबंधित हैं, जो पूर्वजों के संबंधित हैं, या धर्म अध्यात्म, भगवद गीता, पुराण, किसी आध्यात्मिक हम सुंदरकांड के पाठ, माता रानी के पाठ, लक्ष्मी के पाठ करवाएं तो वो इसमें भरपूर शुभ माना जाता है। देवशयनी एकादशी के लिए एक चीज़ विशेष रूप से दर्शकों, देवशयनी एकादशी गुरु पूर्णिमा को शुरू होती है, दीपावली के 11 दिन के बाद तक ये चलती है। इस दौरान आप जितना ज़्यादा धर्म और अध्यात्म का कार्यक्रम करते हैं, भरपूर लाभ आपको जन्म जन्म के लिए रहता है। आपने ये तो बता दिया कैलाश जी के क्या महत्व है जी देवशयनी एकादशी का, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा, सावन जो है, सावन के बीच में आती है ये देवशयनी एकादशी, तो इस समय में खास तौर पर क्या करना चाहिए लोगों को? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि सावन में जो पूजा की जाती है, जो पाठ किए जाते हैं, उनका अत्यधिक महत्व माना गया है। दर्शकों, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि भगवान ब्रह्मा जो जन्म के प्रतीक और भगवान महादेव मृत्यु के प्रतीक माने जाते हैं, और भगवान महादेव का खुद का महीना सावन, हर हर भोले शंभू का महीना, सावन का महीना इस चतुर्मास देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी के बीच में जो रहता है भोलेनाथ, सावन का महीना, वो भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। देवशयनी एकादशी का जो चतुर्मास का जो समय रहता है, इसके अंदर भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाती, आप भोले शंभू भोलेनाथ की पूजा
कर सकते हैं। हाँ, सावन के महीने में भगवान शिव पंचामृत के अभिषेक से दूध, दही, घी, चीनी और शहद, इसका जो मेल रहता है वो पंचामृत कहलाता है। भगवान शिव के पंचामृत और भस्मी अगर मिल जाए वो और भी सर्वश्रेष्ठ रहती है। भांग का अभिषेक भी भगवान महादेव की किया जा सकता है। एक विशेष रूप से भगवान शिव को सदैव फल फ्रूट जो रहते हैं, केला, आम, संतरा, ये बहुत प्रिय रहते हैं। इनका भी आप श्रृंगार शिव के कर सकते हैं, तो वो भी भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। अभिषेक करना सोमवार वाले दिन सावन के महीने में चतुर्मास के समय इतना पुण्यकारी रहता है कि आपके जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। कैलाश जी, ये तो आपने बता दिया कि भगवान शिव की भी पूजा की जाती है जैसे भगवान विष्णु की जाती है, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो काफ़ी क्यूरियोसिटी होगी जितने भी जो दर्शक देख रहे हैं उनके मन में भी, जिस तरह सामान्य रूप से सावन में भगवान शिव की पूजा की जाती है, क्या उसी तरीके से पूजा की जाती है देवशयनी एकादशी पर भी, और या फिर कुछ तरीके अलग होते हैं पूजा करने के? सावन का जो महीना रहता है अर्पित जी, वो भगवान शिव को समर्पित रहता है। भगवान शिव का जन्म कारक जन्मदिन मान सकते हैं, क्योंकि शिव का जन्मदिन किसी को मालूम नहीं। सावन के महीने के जन्म दिवस के रूप में पूरा महीना मनाया जाता है उत्सव के रूप में शिव भक्तों के द्वारा। लेकिन देवशूनी एकादशी के जो 4 महीनों के समय में आप किसी भी सोमवार को किसी भी शिव मंदिर में किसी भी तरह का पूजा पाठ अनुष्ठान अपनी श्रद्धा अनुसार करते हैं, तो वो भरपूर आपके लिए लाभदायक रहता है। सावन के महीने के अलावा भी शिव पूजा उतनी ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। मन में सच्ची श्रद्धा और भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी। हमारे जितने भी जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें उनकी जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए आपसे जानना चाहूँगा, नवरात्रा भी इसी समय आता है कैलाश जी, तो क्या उस समय क्या क्या करना चाहिए लोगों को और क्या क्या नहीं करना चाहिए? क्या विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं वो जानना चाहिए। दर्शकों, किसी व्यक्ति विशेष को पारिवारिक कलेश या पारिवारिक अशांति का सामना करना पड़ रहा है, तो देवशूनी एकादशी के बाद चतुर्मास के अंदर जो खुले नवरात्रा रहते हैं, दशहरे से पहले के 9 दिन, दशहरे से पहले के 9 दिन खुले नवरात्रा कहलाते हैं। माता रानी दुर्गा के लिए पूजा पाठ के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। चतुर्मास के इन नवरात्राओं में आप छोटी कन्याओं को भोजन करवाते हैं। किसी भी देवी मंदिर में श्रृंगार का सामान, देवी की चुनरी चढ़ाते हैं, तो वो भी माता रानी को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। चतुर्मास के दौरान नवरात्राओं के दिन 9 दिन अगर आप व्रत करते हैं, आप किसी तरह के दुर्गा सप्तशती के पाठ अपने घर में या किसी भी देवी के मंदिर में आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करवाते हैं, तो वो भी आपके कष्टों के लिए भरपूर कष्ट आपके बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। हाँ, एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, देवी पूजा अगर आप शादीशुदा हैं तो पत्नी को साथ में लेके, पति को साथ में लेके कीजिए, उसका लाभ और जल्दी मिलता है। अकेले देवी पूजा या किसी तरह के अनुष्ठान में भाग लेना कम लाभकारी रहता है। माता रानी को तो हमारी भक्ति हर रूप में स्वीकार्य है, लेकिन पति पत्नी साथ में रह के अगर परिवार को चलाएं, किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लें, वो सर्वश्रेष्ठ रहता है। नवरात्रा 1 से लेके 9, कभी कभी 8 नवरात्रा भी हो जाते हैं। कोई तिथि इकट्ठी हो जाए तो किसी नवरात्राओं में अगर तिथि एक साथ आ रही है तो उस दिन जरूर आप कन्याओं को भोजन करवाइए, वो और विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। सफ़ेद रंग की खीर अगर आप भोजन में परोसते हैं, तो आपको अगर संतान नहीं हो रही है, पुत्र नहीं हो रहा है, संतान से संबंधित समस्या है, तो वो उस 8 नवरात्राओं वाले दिन आप अगर भोजन करवाते हैं तो वो लाभकारी रहता है। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा। जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।